हेलो स्टूडेंट्स, क्लास एट्थ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द ट्रेजर विद इन। द ट्रेजर विद इन का अर्थ होता है हमारे भीतर छिपा हुआ खजाना, यानी हमारे भीतर क्या क्या गुण है इसकी पहचान करना और फिर उन गुणों को लेकर आगे बढ़ना। जैसे सचिन के भीतर क्रिकेट खेलने का गुण है, उसी गुण को लेकर वो आगे बढ़े। लता मंगेशकर के भीतर जो है संगीत का गुण था और उसी गुण को लेकर वो आगे बढ़ी और एक महान संगीतकार बने। वैसे ही जो है ए आर रहमान के भीतर बहुत अच्छा संगीत का गुण था, वो आगे बढ़ी। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम सीखेंगे हर बच्चे के भीतर कुछ ना कुछ अच्छे गुण होते हैं जिनको अगर वो पहचान ले और उसी के अपने क्वालिटी के हिसाब से काम करे तो बहुत आगे जाएगा। तो यहाँ पर दो आदमी बात कर रहे हैं। एक आ रहा है मिस्टर बेला राजा, ये है एक न्यूज एडिटर, ठीक है। और उनके साथ दूसरे खड़े हैं हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, ये एक बहुत बड़े बिल्डर हुए हैं। तो बेला राजा के लिए बी आर और हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, हाफिज शब्द का एस सी का वर्ड यूज किया गया है। तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जब बहुत बड़े क्या बन गए, बिल्डर बन गए, अमीर आदमी बन गए, तो एक दिन न्यूज़ पेपर स्पर्श के संवाददाता बेला राजा ने उनसे उनकी सफलता का राज पूछा। तो पता चलता है कि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जब पढ़ते थे तो वो एक अच्छे विद्यार्थी नहीं थे, स्कूल से पढ़ने और उनको बड़ा डर था, गणित से तो बहुत घबराते थे। यहाँ तक कि रात को सोते टाइम भी उनको गणित के सपने आते थे। तो पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, इसका हम पढ़ रहे हैं पार्ट फर्स्ट, ओके। उसमें पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ हो रही है। तो ये दोनों बैठ के हैं, तो सबसे पहले ठीक है, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, नाइटमेयर मीन्स होता है डरावना सपना, नाइटमेयर मीन्स क्या होता है, डरावना सपना। तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि मुझे अक्सर रात को क्या थे, डरावने सपने आते। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years, अगर केवल अब 3-4 साल पहले से, इट सीम्स टू हैव डिसअपेयर, डिसअपेयर मतलब गायब हो जाना। अब ऐसा लगता है जो ये बुरे सपने आ रहे थे बंद हो गए। तो बी आर बेला राजा कहते हैं व्हाट नाइट मेयर आर यू टॉकिंग अबाउट, कि आप किस बुरे सपने की बात करें। एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर नाउ, और कहता है कि अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो ये बुरा सपना था ये क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। तो एस सी यानी हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जो बहुत बड़े बिल्डर हुए हैं वो कहते हैं आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइट मेयर्स अबाउट अपियरिंग फॉर मैथ्स एग्जामिनेशन। वो कह रहे अक्सर मुझे रात को जब मैं सोता था तो मुझे एक बहुत बुरे भी सपने आते थे। वो सपने किसके बारे में होते, गणित के एग्जाम के बारे में। मुझे ऐसा लगता कि मैं गणित का एग्जाम दे रहा हूँ, वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, और मुझे उस एग्जाम में कुछ भी नहीं आ रहा है। नाउ द साइक मस्ट हैव गॉटन ओवर इट, अगर अब शायद मेरी मनोदशा ने इस चीज़ पे विजय पा ली है। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, अब मैं शिक्षा के बारे में नहीं सोचता हूँ। एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स, और अब मुझे इसलिए कोई सपने भी नहीं आते। बी आर कह रहे हैं टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। बी आर कहते हैं चलो हाफिज साहब आप मुझे अपने स्कूल के दिनों के बारे में बताओ। तो हाफिज कह रहे हैं इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, जब वो कह रहे हैं मैं 1 या 2 में पढ़ता था, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, जब मैं तीसरी कक्षा में पहुंचा, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड नेवर स्टडीड, तो मेरा पढ़ने से जो रुचि थी वो ख़त्म हो गई और मैं कभी किताब नहीं पढ़ता। आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, तो कह रहे मेरा ध्यान पढ़ने के बजाय खेलों में होता था, रनिंग अराउंड, इधर उधर दौड़ने में होता था, प्लेइंग जोक्स, मजाक करने में होता था, प्रैंक्स ऑन अदर्स, और दूसरों को चिढ़ाने में, प्रैंक ऑन अदर मीन्स दूसरों को चिढ़ाना, दूसरों से हम हंसी मजाक करना, इन सब में मेरा ध्यान था। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, कॉपी मीन्स होता नकल करना, और जब एग्ज़ाम का समय आता तो मैं जो है दूसरों की नकल करता। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर, मैं हमेशा कोशिश करता कि जैसे तैसे मुझे एग्जामिनेशन पेपर मिल जाए परीक्षा से पहले, दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड, मैं चाहता वो एग्ज़ाम पेपर पहले मुझे मिल जाए जो तैयार हो गए उसको पढूं।
एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, क्योंकि अक्सर जो भी चीज़ कक्षा में मुझे पढ़ाई जाती वो मुझे याद नहीं होती। हाउएवर वो करे फिर भी लेटर बाद में वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माय प्रिंसिपल चेंज्ड माय लाइफ, लेकिन वो करे बाद में एक दिन मेरे प्रिंसिपल के द्वारा मुझे कुछ ऐसा बोला गया जिससे मेरा पूरा जीवन बदल गया। व्हेन आई अप्रोच्ड माय 11th स्टैंडर्ड, वो कह रहे जब मैं 11वीं में पहुंचा, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और बोला, लुक हियर सन, बेटे सुनो, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, कि मैं तुम्हें फर्स्ट दिन से देख रहा हूँ। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन तुम कभी पढ़ते नहीं हो। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, आज तक मैंने तुम्हारी देखभाल की। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, अब मैं तुम्हारी कोई देखभाल नहीं कर सकता। सो यू डू इट योरसेल्फ, इसलिए अब तुम्हें स्वयं अपनी देखभाल करनी होगी। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट उन्होंने मुझसे बात की। यू डोंट हैव योर फादर, उन्होंने कहा तुम्हारे पिता नहीं है। योर मदर हैज वर्क सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप, तुम्हारी माँ तुम्हें पालने के लिए बहुत मेहनत करते, ब्रिंग यू अप मीन्स मतलब पालने के लिए, एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, और उसी ने ही तुम्हारी सारी इतने सालों तक पढ़ाई की फीस भरी। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन तुमने केवल गेम ही खेला। नाउ यू शुड राइज टू द अकेजन एंड स्टडी, उसने कहा अब तुमको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन, तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। आई हैड बीन द सीनियर चैंपियन फॉर सो मैनी ईयर्स, स्कूल में मैं हमेशा सीनियर वर्ग का चैंपियन हुआ करता था। आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, मैं ही अपने स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन था। आई यूज टू प्ले एवरी गेम्स, वो कह रहे मैं बचपन में हर प्रकार के गेम खेला करता। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट इन टू द फील्ड, लेकिन उस साल, ठीक है, मैंने बिल्कुल भी कदम बाहर नहीं रखा। मुझे लगा कि मुझे क्या करना है, पढ़ाई करनी। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, मैं प्रार्थना करने जाता। ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी, मैं सिंपली क्या करता, खाना खाता और पढ़ता। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, ठीक है, अक्सर मैं जो है क्लास में जाता, नकल करता और पास होता था। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट, अब मुझे पता चल गया कि मैं सीनियर सेकेंडरी क्लास में हूँ, मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। व्हेन आई गॉट सेकेंड क्लास 50% इन माई SSC, वो कह रहे जब मैंने सीनियर सेकेंडरी में 50% की परीक्षा पास की, तो मेरे प्रिंसिपल सर ने कहा, सन कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट ए डिस्टिंक्शन, ठीक है, उन्होंने कहा बेटा ऐसे मानो मानो तुमने जो है, ऐसा सोचो कि मानो तुमने जो है 75% अंक प्राप्त कर लियो। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, बस उसने कहा स्कूल के दिनों की यही याद मेरे पास है। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, इसके अलावा कर मैंने बहुत से अन्य चीज़ें की। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न आई कांट रिमेंबर, और कई ऐसी चीज़ें जिन मुझे याद भी नहीं है। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, वो कह रहे कि मेरी आदत थी कि मैं चीज़ों को जल्दी भूल जाता था। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ, ठीक है, अगर चीज़ों को याद करने के लिए मैं उनकी फ़ोटो खींच लेता था। आई रीड ए बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज ए फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। अगर मैं किताब पढ़ता था, लेकिन चीज़ों को मैं जो है एक पिक्चर की भांति याद रख पाता था, दिमाग में याद नहीं पाता, बस यही मेरे साथ होता था। तो बी आर करे, व्हेन बी आर मीन्स बेला राजा, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील, उसने कहा भाई जब तुम स्कूल में थी और तुम बुरी बुरी चीज़ करते थे या गलत चीज़ करते, तो क्या तुम्हारे टीचर ने तुमको पुल अप किया, पुल अप करने में डांटना, और जब वो तुमको डांटते थी तो तुमको कैसा लगता था। तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, कह भाई मुझे डांट फटकार से फर्क नहीं पड़ता था। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मैं अक्सर खेलों में ही जो है ध्यान लगाता। आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी, हर सप्ताह मैं मार खाता था। कैनिंग मीन्स डंडे से पीटना।
BR, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by being badly. तो BR कहते हैं जब तुमको लगता तुमको जो है अच्छे या होमवर्क नहीं करने से या बुरे व्यवहार करने से तुम्हारे टीचर की डांट या मार झेलनी पड़ती थी। When you knew you would get a caning, और जब तुमको लगता था कि अब तुमको मार खानी पड़ेगी, तो व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, तब तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आता? तो हाफिज कॉन्टा स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग किस स्थिति? जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, कुछ नहीं आता था, मैं केवल हाथ उठाता था और मार खाता था। इट वुड हर्ट बैडली, हाँ मार खाने से दर्द होता था। देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, फिर मैं इन सब के बारे में भूल जाता, बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं वहाँ से जाकर खेलना चाहता था। BR कहते हैं यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन, क्या तुमको कभी भय नहीं लगता था? अपने जीवन को लेकर तुम असुरक्षित महसूस नहीं करते थे? तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मुझे केवल खेलों में मेरा क्या था, रुझान था। एंड नथिंग एल्स, बाकी कुछ नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी फ्रैंक्स, फनी फ्रैंक्स का होता है मज़ेदार किस्से या हरकत, मजाक करना। वो कह रहे मुझे हंसी मजाक में आनंद आता। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, वो कह रहे एक दिन मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता था। सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन मीन्स होता है गेम या कुछ मज़ेदार चीज़, इसलिए मैंने एक नई चीज़ का इजाद किया। फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, कह रहे खेल पढ़ने के बजाय हमने चोर पुलिस खेली। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी ए मूवी, वो कह रहे हर शनिवार को हमको शहर जाकर पिक्चर देखने की क्या थी, छूट थी। सो वट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 45 स्टूडेंट, तो मैं एक ही काम करता, दिन का खाना नहीं खाता और 40-50 विद्यार्थी से पैसे इकट्ठा करता एंड रन, वहाँ से भागता और बाई द टिकट्स, और फिर पिक्चर के टिकट खरीदता। ऑन माई वे बैक, जब मैं पिक्चर देखकर वापस आता, आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, तो दिल खोल कर खाना खाता। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, कह रहा कि मैं, हमारी एक गैंग हुआ करती थी, उस गैंग का मैं लीडर हुआ करता। वुड हैव गैंग फाइट्स, हम दोस्तों से गैंग फाइट्स करते, प्लान स्ट्रेटजीज, नई नई नीतियाँ बनाते। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, और पढ़ाई से ज़्यादा एकेडमिक्स, पढ़ाई से ज़्यादा मुझे इन्हीं चीज़ों में मज़ा आता। स्टूडेंट यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग, अक्सर मेरे साथी दोस्त मेरी किताब अगले साल के लिए पहले खरीद देते थे। बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि मेरी किताब जो हमेशा नई होती। आई प्रोबेबली ओपन देम वन डे बिफोर एग्जाम, मैं मुश्किल से जो है उनको जो है परीक्षा से एक दिन पहले ही खोल पाता था। इस प्रकार से जो है इसकी जो है पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया। ठीक है, इस कहानी का पार्ट फर्स्ट, अब हम इसका पार्ट सेकेंड नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।